नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाहट देखने को मिली है और ठंड का एहसास जोरों पर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले एक हफ्ते तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा और इसके अलावा 4 जनवरी से ही पश्चिमी विक्षोभ का भी मजबूती से ही पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही बारिश का भी एहसास और अनुमान जताया गया है। इस कारण मैदानी इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में हफ्ते के आखिर तक एक बार फिर बर्फीली हवाएं चलते हुए भी दिखाई देंगी और देश की राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना दिखाई देगा। और वहीं 5 से 6 जनवरी को दिल्ली में ही हल्की बारिश से मध्य बारिश होने की भी संभावना जताई गई है और इसके अलावा अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और बीते 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश के ही न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी लखनऊ के और आसपास के इलाके कोहरे की चपेट में दिखाई दे रहे हैं और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते के आखिर तक तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। 24 घंटे में यहां 110 संक्रमित मिले हैं और 206 दिन बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3 अंकों में आया है। बता दें आपको कि इससे पहले 10 जून 2021 को 117 मरीज मिले थे। शहर में 5 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 गुना हो गई है। रविवार तक ये संख्या 438 तक पहुंच गई है और इसके पहले बीते साल जून में ही एक्टिव मरीजों की संख्या 344 थी। संक्रमण दर 1.58% हो गया है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि भोपाल में ही रविवार को कोरोना के 54 नए केस मिले हैं। पुराने शहर में एक ही परिवार के 11 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इनमें 4 महीने का बच्चा भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है और इसके साथ ही इसके अलावा ग्वालियर में भी दूसरे दिन केस डबल हो गए हैं। यहाँ 9 केस मिले हैं और इसके अलावा सागर और जबलपुर में 4 नए केस मिले हैं। रतलाम में 2 नए पॉजिटिव मिले हैं और जावरा के नजरबाग कॉलोनी में 14 साल की लड़की और रतलाम के वाहिद नगर में ही 26 साल का युवक संक्रमित मिला है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है और उज्जैन में ही रविवार को 8 पॉजिटिव आए हैं। यहाँ 33 एक्टिव केस है। रीवा में भी 6 और सागर में 4 नए संक्रमित मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर में राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर सोमवार से ही शुरू किया जा रहा है और 1250 बेड की क्षमता वाले इस सेंटर को ही अभी 350 बेड के साथ ही खोला जाएगा। यहाँ प्रारंभिक लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। वहीं रविवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया। ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट भी सोमवार से ही चालू कर दिए जाएंगे। 3 प्लांट जिनका काम पूरा नहीं हुआ है उन्हें 15 जनवरी तक चालू करने का भी लक्ष्य तय किया गया है। मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से ही शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे से हायर सेकेंडरी स्कूल पर बने सेंटर का टीका भी लग रहा है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले दिन करीब 7,000 सेंटर पर 12 लाख डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए सरकार एक सप्ताह में टीएनर्स को ही पहला डोज लगा रही है। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी राज्य टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर स्कूलों में ही बनाए गए हैं। यहाँ 2007 से ही पहले जन्म लेने वालों को ही 15 से 18 साल के बच्चे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करा कर ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी और दूसरा डोज 28 से 42 दिन के बीच लगाने पर वैक्सीन का ही प्रभाव ज्यादा रहेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर आएं और साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले खाली पेट ना आए और खाना या नाश्ता कुछ न कुछ खाकर जरूर आए। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट सेंटर पर ही रुकना होगा और भोपाल के जिला ही टीकाकरण अधिकारी
उपेंद्र दुबे ने बताया है कि यहाँ 40,000 15 से ही 18 साल के बच्चों को 177 केंद्र पर वैक्सीन लगेगी। उन्होंने बताया कि 4 दिन में ही सभी स्कूलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और डॉक्टर दुबे ने यह भी बताया कि शाला त्यागी बच्चों को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को चिन्ह कर ही पास के स्कूल में बने सेंटर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि महाअभियान के पहले दिन सोमवार को ही भोपाल के 250 स्कूलों में टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्कूल में ही कोविन पोर्टल और छात्रों और युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको टीका लगाया जाएगा। अभियान के तहत अभिभावकों से भी अपील की गई है कि चयनित स्कूल में ही अभिभावक बच्चों की उपस्थिति दर्ज कराएं, उनका टीकाकरण अवश्य कराएं।